अपना ही परमात्मा मानते हैं ईश्वर। और जैसे कि सरदे जल आते हैं अपने नाम से जानते थे। भोले बाबा परमात्मा है। ये तो हमें मालूम है ना, कौन है कौन नहीं। अपनी मनोकामना पूरी होती, शांति मिलती, कोई दिक्कत नहीं होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज कुशवाहा और आज हम बात करने वाले हैं जो हाथरस में कांड हुआ था। हाथरस में आज से कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों की जान गई है, भगदड़ मची थी। वहाँ पर सत्संग हो रहा था और तकरीबन 121 लोगों की जान गई है उसमें। आज हम उसी बाबा के बारे में बात करने वाले हैं। कौन है वो बाबा और सत्संग में क्या करता था और कहाँ का रहने वाला है, पूरी डिटेल उसके बारे में जानने वाले हैं। ये बाबा ढोंगी है या क्या है, उसके बारे में आज पूरा हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस बाबा का पूरा नाम है सूरजपाल नारायण और यह यूपी का रहने वाला कासगंज जिले में इसका गांव है और यह लोगों के बीच में सत्संग करता था। यह बाबा दावा करता है कि ये पहले यूपी पुलिस में भी था और ये सरकारी जॉब करता था, लेकिन ये यूपी पुलिस छोड़ के, सरकारी जॉब छोड़ के ये अब सत्संग करने लगा है। और ये बाबा किसी धर्म या जात पे सत्संग नहीं करता था। ये बाबा सिर्फ मानवता पे सत्संग करता था, मानवता के बारे में सबको समझाता था। लेकिन ये बाबा मानवता पे जब सत्संग करता था तो जब 121 लोगों की जान गई उस सत्संग में, तो उनसे मिलने क्यों नहीं आया, क्यों अंडरग्राउंड हो गया, क्यों छुपा बैठा है। ये सब बाबा सिर्फ ढोंगी हैं और कुछ नहीं। 121 लोगों की जान गई लेकिन उसमें देखने भी नहीं आया कितने लोग मरे हैं या हमारे भक्त कैसे हैं। और ये मानवता पे बात करता था। ऐसे ढोंगी बाबाओं के साथ बहुत बुरा दुष्कर्म करना चाहिए। ऐसे ढोंगी बाबाओं को कहीं पूजना ही नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, ढोंगी बाबाओं को पूजते हैं और उनको भगवान मानते हैं, तो उन लोगों को बतला दूं कि ऐसे बाबाओं को कभी भी अपने पल्ले मत लगाएं। यह बाबा अपने आश्रम में रहता था, तो उस आश्रम में इसका जो प्राइवेट पर्सनल रूम था, उस रूम में सिर्फ सुंदर लड़कियों को जाने की अनुमति देता था। बाकी अगर कोई बूढ़ा या और बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ी औरत जाती थे तो उसका कोई एंट्री नहीं रहता था। सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही एंट्री लेता था अपने रूम में। कहा यह भी जाता है कि ढोंगी बाबा के ऊपर जमीन कब्जा करने का आरोप भी था। ये गांव वालों का जमीन कब्जा करके अपना कुटी, मतलब जो आश्रम बनाया था, और ये सब जमीन कब्जा गांव वालों का किया था, वहाँ अपना आश्रम बनाया था। और ये बाबा कुछ साल पहले ही गिरफ्तार भी हो चुका था। ये बाबा एक मरी हुई लड़की को जिंदा करने का दावा कर रहा था। इसी के केस में एक बार गिरफ्तार भी हुआ है। और ये बाबा जो सूरजपाल नारायण है, यौन शोषण के केस में भी कई बार जेल आ जा चुका है। और ऐसे ढोंगी बाबाओं को आप लोग पूछते हैं। ये कांड होने के बाद भी अभी भी लोग बोल रहे हैं कि बाबा वो हमारे लिए भगवान है, बाबा बहुत महान है। लेकिन इतना इतना कांड हो गया, 121 लोगों की जान गई, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं है। और अभी भी बोल रहे हैं कि बाबा हमारे लिए भगवान है। बाबा के घर पे जाके ये लोग माथा अभी भी टेक रहे हैं। जो बाबा अभी तक अंडरग्राउंड है, किसी भक्त का हाल चाल लेने भी नहीं पहुंचा है और लोग उसे परमात्मा मान रहे हैं। जो ये सत्संग करता था, जो उस दिन ये सत्संग कर रहा था, उस सत्संग में तकरीबन 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसमें से 121 लोगों की कुचल के मौत हुई। अब ये लोग जो जिनकी मौत हुई है, जब बाबा का काफिला उठा तो ये लोग उसके पैर का धूल लेने के लिए उधर उमड़ पड़े और इतनी गर्मी और भगदड़ की वजह से वो लोग उधर कुचल के मर गए। और उस बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी फरार है। जिस बाबा के लिए 121 लोगों की जान चली गई, वो बाबा अब इनके लिए परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं परमात्मा वाली काम करता, क्यों नहीं जो लोग मरे उनको जिंदा नहीं कर सकता। ऐसे ढोंगी बाबाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये बाबा ना तो कोई भगवा रंग का वस्त्र पहनता था, ना किसी तरह से बाबा लगता था। ये बाकायदा जेंटलमैन बन के ओट बाई ओट अपना सत्संग करता था, जैसे कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहा हो। और ऐसा ही हमेशा टाई बेल्ट लगा के हमेशा सत्संग में बैठता था। अभी भी लोग इस बाबा की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बाबा की वजह से नहीं हुआ, ये लोग पब्लिक की गलती है। हाँ चलो मानते हैं ये बाबा की गलती से नहीं हुआ, एक बार मान लेते हैं। लेकिन इतना सब कांड होने के बाद बाबा अभी कहाँ छुपा है, उसे आके कुछ तो बोलना चाहिए अपने भक्तों के लिए। भक्त उन्हें परमात्मा मान रहे हैं और वो छुप कर बैठा है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। ये सब ढोंगी बाबा है और आप सब इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कभी मत पड़िए और ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करिए। हाल इस बाबा को ढूंढने के लिए पुलिस भी लगी और सरकार बहुत कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि मेरा दावा है कि अगर योगी सरकार में ऐसा काम हुआ है
तो उसके जो आश्रम है या घर है उस पर तो बुलडोज़र चलना ही चलना चाहिए, और बुलडोज़र ज़रूर चलेगा। और ऐसे बाबाओं को हमेशा दूर रहिए, उनका बहिष्कार कीजिए, उनको अपने घर में मत रहने दीजिए, या कोई सत्संग वगैरह में मत जाइए। आप लोगों से यही निवेदन है, इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में रहकर आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और जो लोग इस सत्संग में शामिल थे ज़्यादातर दलित लोग थे, यानी जो नीची जाति के लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा शामिल थे। अगर यही लोग आज पढ़े लिखे होते तो ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाते और ना इतने लोगों की मृत्यु होती। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग ज़्यादा इस सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बाबाओं से हमेशा दूर रहे और सतर्क रहे, किसी भी ढोंगी बाबा पर विश्वास मत कीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।